हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब हमारे पास यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हमें बताना है कि इन रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन पता करने के लिए हमें क्यू के प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो यदि हमारा एक्स कोई रैशनल नंबर है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है तो हमें क्यू के प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। अगर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू अगर ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ जाए तो हमें डेसिमल एक्सपांशन बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा। ये हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर q के प्राइम फैक्टर्स 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आता है तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q अगर हमारा ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आता है तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर 2, 5 के अलावा अगर हमें कोई तीसरा प्राइम फैक्टर्स मिल जाए तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हम फर्स्ट पार्ट लें जिसमें हम चेक कर लें। फर्स्ट पार्ट दिया है 13/3125। अब हम Q के प्राइम फैक्टर्स लें। Q है हमारे पास 3125। ये पीछे 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 से नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के लिए रूल होता है कि हम डिजिट्स का सम ले लें और फिर चेक करें कि क्या 3 से डिविजिबल है। तो ये हो रहा है 4, 4 to 6, 6, 5, 11 और 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 5 से दे दें। 5 6 हम 30 ले सकते हैं, यहाँ 31 है, 5 6 30। अब 1 हम आगे दे दें 12 हो जाएगा। 12 से छोटा 10 ले लें, 5 2 10, फिर 2 दे दें आगे 25, 5 5 25, फिर 5 से चला जाएगा 5 1 5, फिर 1 आगे दे दें 12 हो गया तो 12 से छोटा 10 आएगा, 5 2 10, फिर 2 दे दें तो 5 5 25, फिर 5 से दे दें हम, पीछे 5 है क्योंकि, और ये 12 है, 12 से छोटा 10, 5 2 10, फिर 2 दिया हमने आगे तो 25 हो गया। 25 आता है हमारा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 5 25 और 5 1 5। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 13 अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 की पावर आ रही है 5, तो हम लिख लें 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पर 2 की पावर नहीं है तो हम 2 की पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, या हम किसी भी x की पावर 0 ले तो वो वैल्यू हमेशा 1 देता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 0 है, तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m का, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो हमें लिखना होगा, यहाँ पर रीज़न देना होगा, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it has terminating decimal expansion, इस तरह से आपको रीज़न देना होता है। सेकंड ले लें हम, जिसमें दिया है 17/8। 17/8 इसमें हमें 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स ले लें हम, 2 से चला जाता है, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो हम इसे लिख लें 17/2 इंटू 2 इंटू 2, या हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर आ जाएगी यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर नहीं है
तो जैसा हमने यहाँ किया था, हमने 2 की पावर दी थी तो 2 की पावर हमने 0 ले ली थी, यहाँ पर हम ले सकते हैं 5 की पावर 0। फिर से ये हमारा फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के। या हम यहाँ देख लें, जब हमारा q इस फॉर्म में होता है तो हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपांशन होता है टर्मिनेटिंग। तो आपको रीज़न यही देना है, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आपको इसी तरह लिखना है एग्जाम में। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन निकला है सेकंड में। थर्ड वाला ले लें हम, थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड दिया है 64/455, 64/455। अब यहाँ पर हमें 455 के प्राइम फैक्टर्स लेने होंगे। 455, तो ये हम पहले 3 से चेक कर लें, क्योंकि 2 से तो जाना नहीं है, पीछे 5 है। 4 और 5 9, 9 और 5 14, और 14 हमारा 3 से नहीं जाता है तो 5 से दे दें हम इसे। 5 9 जा 45 हो गया और 5 1 जा 5। अब ये 91 हमारा 7 से डिविजिबल होता है, तो 7 से हम चेक कर ले। 7 1 जा 7, अब 2 आगे दे दें 21, 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा 13 1 जा 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास है 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब हम यहाँ पर देखें तो 5 तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास अदर प्राइम फैक्टर्स भी आ गए हैं 7 और 13, इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं है। 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम यहाँ रीज़न लिख दें, सिंस डिनोमिनेटर is not in the form 2 to the power n into 5 to the power m, therefore the given rational number has non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion, अब हम इसका फोर्थ पार्ट ले लें, जिसमें हमारे पास है 15/600। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15/1600। तो 1600 के प्राइम फैक्टर्स लें, पीछे 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा ये। 2 8 जा 16 ले लें, यहाँ पर 2 8 जा 16, और हम 0 एज इट इज़ ले लें, ये वाला 0 भी एज इट इज़। फिर 0 है पीछे तो 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, और 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 0 एज इट इज़, फिर 2 से दे दें, 2 1 जा 2, और 0 एज इट इज़, फिर 2 से दे दें क्योंकि 0 ही है पीछे। अब 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये वाला 10, 2 5 जा 10, और 0 एज इट इज़ ले लें। फिर से हम 2 से दे दें क्योंकि 0 है पीछे, 2 2 जा 4 होता है हमारा। अब 1 आगे शिफ्ट कर दें, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और अब 25 हमारा 5 से जाता है, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। तो हमारे पास जो 1600 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब हमारे पास 2 आ रहा है 6 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 6 2, या हम नीचे लिख लें इसे 2 इंटू 5 इंटू 5, या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर है 6 और 5 की पावर है 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वही फॉर्म बन चुका है जो हमें चाहिए था। 2 की पावर n है और 5 की पावर m है।
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो रीज़न हम फिर से वही लिखेंगे कि सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, तो हम इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है लिख सकते हैं कि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। आपको रीज़न भी लिखना होगा। तो ये हमने बता दिया कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। अब हम फिफ्थ पार्ट लें जिसमें दिया है 29/343। अब हमारा 343 पीछे 3 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए चेक करें तो 3 और 4 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 3 से डिविजिबल नहीं है। पीछे 5 और 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा ये। इसके बाद हम चेक करते हैं 7 से, क्योंकि हम 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, क्योंकि 7 हमारा प्राइम नंबर है। 7 से देते हैं इसे तो 7 4 जा 28 होता है। 6 बचेंगे तो आगे 3 है 63 हो जाएगा। तो 63 हमारा आता है 9 टाइम्स में, 7 में 63। अब फिर से 7 से देते हैं 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 29 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, या हम लिख लें 29/7 की पावर यहाँ पर है 3। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है 2 to the power n इंटू 5 to the power m। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आपको रीज़न में ये लिखना है सिंस डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, देयरफॉर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लें 6th 7th 8th 9th और 10th। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो हमारे पास 6th पार्ट है 23/2 की पावर 3 दी है इंटू 5 की पावर 2। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ही हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के दे दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर है 2 की पावर 3 5 की पावर 2, जो कि बिल्कुल क्यों हमारा यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर रीज़न के साथ बोलेंगे कि सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आपको बिल्कुल रीज़न के साथ लिखना है, जो हम पहले देख चुके हैं किस तरह से हम रीज़न लिखते हैं। हमने डायरेक्ट बता दिया है क्योंकि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, इसलिए हम इसका डेसिमल एक्सपांशन बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब हम चलें 7th क्वेश्चन पर। 7th में हमारे पास है 2 की पावर 3 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहाँ पर 2 की पावर n अगर हम ले लें और 5 की पावर m ले लें, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा प्राइम फैक्टर 7 आ गया है, तो इसलिए हम मना कर दें कि क्यों हमारा इस फॉर्म में नहीं है। Q इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, देयरफॉर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आपको रीज़न के साथ लिखना होगा कि डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि हम लिखना सीख चुके हैं। आप रीज़न के साथ लिखेंगे। अब हम 8th ले लें क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमारे पास प्राइम फैक्टर्स नहीं है 15 के, तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालें। 16/15 है और 15 के प्राइम फैक्टर्स 15 हमारा जाता है 3 से, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो हम लिख सकते हैं इसे 6/3 इंटू 5। यहाँ पर भी हमारा 5 और 2 के अलावा तीसरा प्राइम फैक्टर 3 मिल चुका है। तो हम यहाँ पर भी बोलेंगे कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 9th पार्ट इसका दिया है 35/50। 50 के हम प्राइम फैक्टर्स ले लें। 50 हमारा 2 से चला जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो हम 2 से दे दें। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 आगे दे दें 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, फिर 25 हमारा 5 से जाता है, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 35 बाय 2 × 5 × 5 या 35 बाय 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। तो ये हमारा बिल्कुल 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। तो आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको रीजंस के साथ लिखना होता है एग्जाम में। सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 to the power n × 5 to the power m, देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको इसका 10th पार्ट खुद ट्राई करना है और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है 210 के और बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं क्वेश्चन 2 के साथ।